हेलो स्टूडेंट्स, शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। क्योंकि आज आपकी छुट्टी है और आप घर पे रह के पढ़ाई करेंगे, तो आज की आपकी पढ़ाई में गृह विज्ञान में हम नया पाठ शुरू करेंगे। पाठ 12, घर की संवातन व्यवस्था। तो चलिए अपना नया पाठ शुरू करते हैं। इसके लिए अपनी किताब निकाल लीजिए, अपनी बुक खोल लीजिए। आपकी बुक का पेज नंबर है 109। लेसन 12, घर की संवातन व्यवस्था, यानी कि वेंटिलेशन सिस्टम इन द होम, यानी हमारे घर में वेंटिलेशन का होना भी बहुत ज़रूरी है। इससे पहले के पार्ट में हम पढ़ चुके हैं कि घर में सफाई का रहना बहुत ज़रूरी होता है, बट हमारा वेंटिलेशन होना भी बहुत ज़रूरी है। परिचय। मानव जीवन में वायु परम आवश्यक है, जिसके बिना मनुष्य कुछ पल भी जिंदा नहीं रह सकता। किंतु अच्छा स्वास्थ्य बनाने के लिए हमें शुद्ध वायु की आवश्यकता होती है। शुद्ध वायु प्राप्त करने के लिए घर के प्रत्येक कक्ष में उचित संवातन व्यवस्था ही आवश्यक है। संवातन के विषय में विस्तृत रूप से चर्चा करने से पूर्व वायु का संगठन, वायु की अशुद्धियाँ, उनके हानिकारक प्रभाव इत्यादि के बारे में भी जान लेना आवश्यक है। हम सबको पता है कि वायु हमारे लिए बहुत आवश्यक है। वायु के बिना हम लोग जीवित नहीं रह सकते, क्योंकि हम लोग प्रति टाइम सांस लेते हैं और सांस लेने के वायु में रहना जरूरी है। वायु संसार के सभी प्राणियों के एक अनिवार्य तत्व है। वायु के बिना इनका जीवित रहना असंभव है, नहीं बल्कि जीवन ही नहीं है। अतः हम जीवन पर्यंत वायु का सेवन श्वास द्वारा करते हैं, यानी कि हम प्रति पल प्रति क्षण हम लोग सांस लेते रहते हैं। वायुमंडल आकाश और धरती के बीच का खाली दिखाई देने वाला भाग वायुमंडल है। धरती से 135 किलोमीटर ऊपर तक का वायुमंडल है। इसमें जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाते हैं वायु का दबाव कम होता जाता है। वायु में अनेक गैसें मिली रहती हैं। पृथ्वी के चारों ओर गैसों का एक जाल फैला हुआ होता है। यदि इनके अनुपात में अंतर हो जाए तो वायु प्राणदायिनी न होकर प्राण विनाशिनी हो जाती है। वायु प्राणियों जीव जंतुओं के लिए नहीं अपितु वनस्पतियों के लिए भी आवश्यक है। तो हम सबको पता है कि वायु बहुत आवश्यक है। और वायुमंडल क्या होता है? हमारा जो स्थल है, हमारी जो ज़मीन है और जो हमारा आकाश है, इन दोनों के बीच में जो जगह होती है, जो हमारा खालीपन दिखाई दे रहा है, यह पूरा हमारा वायुमंडल है। और वायुमंडल में अलग अलग तरीके की गैसें होती हैं और हर गैस का एक अनुपात होता है। और इन्हीं गैसों में अगर अनुपात का जो अगर ऊपर नीचे हो जाता है, अगर डिसबैलेंस हो जाएगा, तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा? विनाशकारी हो सकेगा। वायु का संगठन। वायु अनेक प्रकार की गैसों का संगठन है। पहले ऐसी धारणा थी कि वायु एक ही तत्व नहीं बल्कि कई तत्वों का यौगिक मिश्रण है। फ्रांस के एक रसायन शास्त्री लेवोडिसियन ने सर्वप्रथम सिद्ध किया कि वायु हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। इसमें ऑक्सीजन का 5वां भाग शामिल है। वायु में गैसों का प्रतिशत इस प्रकार से है: ऑक्सीजन 20.9%, हाइड्रोजन गैस 98.08%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, ओजोन गैस 0.02%, हाइड्रोजन गैस 0.01%, अन्य गैस 0.96% की मात्रा में होती हैं। समय व स्थान परिवर्तन के कारण संगठन बदलता रहता है। इन गैसों के अतिरिक्त वायु में अमोनिया, मीथेन, हीलियम, धूल के कण तथा अनेक प्रकार के जीवाणु, जल वाष्प भी शामिल होते हैं। यद्यपि समय व स्थान परिवर्तन के कारण ये संगठन बदलता रहता है। वायु के ऊपर पहुँचते पहुँचते की संरचना में भी परिवर्तन होने लगता है, जिससे सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। इसके लिए शुद्ध वायु में कौन कौन तत्व का होना आवश्यक है? तो बच्चों को पता लगा हमें कि हमारी जो गैस है, हमारी जो वायु है, उसमें कौन कौन सी गैसेस होती हैं। ये 6 टाइप की हमारी गैसेस होती हैं, इनका आता परसेंटेज होता है। उसके अलावा भी कुछ और गैसेस होती हैं जो आपको बता दी गई हैं, इनका होना जरूरी है। और साथ साथ बताते हैं कि जैसे कि स्थान के हिसाब से, जैसे स्थान परिवर्तन जैसे जैसे हम ऊपर जाते रहते हैं, वहाँ पर इनका संगठन जो बदलता रहता है। तभी हमें ज़्यादा ऊंचाई पे जाने पर हमको सांस लेने में दिक्कत होती है। इसका ज्ञान आवश्यक है। वायु के निर्माण में 3 तत्व होते हैं, जिनका प्रतिशत स्थान, मौसम व वातावरण के अनुसार भिन्न भिन्न होता रहता है। पहला है ऑक्सीजन। वायु में ऑक्सीजन का विशेष स्थान है। वायु में ऑक्सीजन ही प्राणदायिनी है। वायु में 21% ऑक्सीजन ही पाई जाती है। ऑक्सीजन क्रियाशील गैसों में से एक है। इसकी विशेषता यह है कि यह अन्य गैसों तथा पदार्थों में शीघ्र ही घुल जाती है। इस गैस के कारण शरीर की अन्य क्रियाएं उत्पन्न होती हैं। ऑक्सीजन गैस की विशेषता इस प्रकार से है। हम लोग जो सांस लेते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? हम ऑक्सीजन को तो अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग बाहर छोड़ते हैं, करते हैं ना। तो ऑक्सीजन का अपना स्थान है और ये क्या होती है? ये बहुत तेजी के साथ में घुलनशील होती है। ये
ऑक्सीजन ज्वलनशील है, यह अपने आप जलती है तथा वस्तु को जलाने में भी सहयोग देती है। शुद्ध ऑक्सीजन एक डिब्बे में भरकर उसकी किसी जीव या वस्तु में डाल दिया जाए तो वह जलकर राख हो जाएगी। इसने पता चलता है कि ऑक्सीजन कितनी ज्वलनशील होती है। समझ में आ रहा है आपको? अगर हमने ऑक्सीजन किसी डिब्बे में भर दी और किसी चीज़ के ऊपर भी डाल देंगे, वो चीज़ तुरंत ही जल जाएगी। ऑक्सीजन वायु का मुख्य अंग है। इसका कोई रंग, स्वाद तथा गंध नहीं है, यानी कि हमारी ऑक्सीजन जो होती है उसका कोई भी कलर नहीं होता, कोई भी स्मेल नहीं होती है। ऑक्सीजन वायुमंडल के दूषित वायु को नष्ट करके उसे शुद्ध बनाती है। ऑक्सीजन जब जलती है तो उससे नए रासायनिक तत्वों का निर्माण होता है, जैसे कि कार्बन तथा ऑक्सीजन के मिलने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा होती है। इसी प्रकार हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन मिलकर पानी बन जाता है। पानी का आपका केमिकल फॉर्मूला क्या है? H2O, यानी कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिले होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर बनाती है। ऑक्सीजन शरीर को गर्म रखती है तथा शरीर में शक्ति उत्पन्न करती है। ऑक्सीजन शरीर की श्वास प्रणाली का नियमन करती है। फेफड़ों के द्वारा रक्त में ऑक्सीजन जाती है तथा हमारे वह शरीर में स्थित कार्बन से मिलती है, तो शरीर की शक्ति का संचार होता है। शरीर की कार्बन डाइऑक्साइड श्वास के साथ बाहर निकलती है। यह क्रियाशील गैस है। यह अपनी शक्ति से वातावरण के अशुद्ध पदार्थों से निकलने वाली गैसों को शुद्ध करती है। ऑक्सीजन रक्त कणों में स्थित हीमोग्लोबिन द्वारा शरीर की चर्बी को जलाकर शक्ति पैदा करती है। तो बच्चों, आज की लेसन में आपको हम सिर्फ इतना ही पढ़ते हैं। इसके आगे का पार्ट मैं आपको क्लास में ही पढ़ाऊँगी, आगे समझाऊँगी। तो आपका होमवर्क यही होगा, जो मैंने जितनी रीडिंग करवाई है इसको आप अच्छे से रीडिंग करिएगा और इसको समझिएगा। कल आप जब क्लास में आएंगे तो मैं इसके बेस पे आपसे क्वेश्चन पूछूंगी। ओके स्टूडेंट्स?